हेलो बच्चों, क्लास 9th के लिए ये एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए, हमें पुटिंग की आवश्यकता कब होती है, यानी सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं हम। तो आज का टॉपिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन। 9th क्लास के लिए है बच्चों। सारे क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। एक बच्चे की क्वेरी थी, उसने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आप क्वेश्चन 9th को अच्छी तरह से देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट अगेन एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस 20, ये क्वेश्चन है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, यानी पुटिंग करेंगे। और क्यों करेंगे? अगर हम डायरेक्ट नहीं करके इसको ब्रैकेट को खोल के यदि करते हैं तो रास्ता हमारा लंबा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो इन क्वेश्चंस में हम पुटिंग करते हैं बच्चों, और मैं 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करता हूं तो एकदम इजी हो जाएगा, आप देखते जाइए बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10 से। देखिए आप, क्वेश्चन 10 क्या है? x6 माइनस 7x³ माइनस 8। तो देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये होगा नहीं। पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन समझ लीजिए आप। तो क्या लिखता हूं मैं इसको? लिखता हूं x³ होल स्क्वायर माइनस 7x³। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि ये वापस 6 हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं? पुट x³ इज इक्वल टू a। आप पुट कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x³ क्या हो गया आपका? 7a माइनस 8। अब आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करते हैं तो 8 इंटू 1 आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस का a और माइनस 8, और जोड़े बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। a कॉमन ले लिया, a माइनस 8, यहां से 1 कॉमन ले लिया, a माइनस 8, a माइनस 8 कॉमन आ गया तो a माइनस 8 और a प्लस 1 आ गया आपका। ठीक है, तो अब आप देखिए, वैल्यू रख दीजिए अब a की। तो ये हो गया x³ माइनस 8 और x³ प्लस 1। तो देखिए आंसर आ गया, ये आपका आंसर यहां आ गया है। ये तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से हमने इतना कर लिया। लेकिन अब आप क्लास 9th में है तो आप a³ और b³ के फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं अच्छी तरह से, और दोनों फॉर्मूले यहां पर लगेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहां पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा और यहां पर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगेगा। तो आप पहले शक्ल बना लें इसकी। तो ये हो गया x³ माइनस 2 का होल क्यूब और x³ और प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर हाथ रख लेंगे, मैंने तुम्हें सिखाया हुआ अच्छे से। तो ये हो गया x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और माइनस आ गया है यहां पर माइनस, तो ये प्लस हो गया x इंटू 2, x इंटू 2। ठीक है, इधर रखेंगे दोनों पे हाथ तो ये हो गया x प्लस 1, x स्क्वायर और 1 स्क्वायर, और माइनस प्लस आ गया तो माइनस x इंटू 1। ठीक है, अब आप इसे खोल लीजिए। x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इज योर आंसर। तो ये देखिए, पूरा एक रेलगाड़ी की तरह लंबा क्वेश्चन है। था कितना सा? बिल्कुल छोटा सा था। तो आफ्टर पुटिंग ही ये क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देख लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे फॉर्मूले इसमें, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म भी लग गया आपका, और उसके बाद ये हो गया। इसी तरह से जो 9th क्वेश्चन है, यहां भी स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म होगा, और किस तरह से होगा ये भी देख लीजिए आप। एक और स्टार क्वेश्चन है, ये बच्चे ने पूछा है। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो उलझ जाएंगे आप। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको करना क्या है? आपको पुटिंग ही एक रास्ता रहता है जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। समझ गए आप? यानी सब्स्टिट्यूशन करना होता है। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो यहां पर देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पुट कर देंगे। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू a पुट कर दीजिए आप। तो आपके पास में क्या आ गया? a। ये तो a आ गया पूरा, और अब आप देखें a माइनस 1 और माइनस 20।
तो यहाँ पर आपके पास में आ गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। तो यहाँ पर देखिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 4 और 5 फैक्टर आ गए आपके, तो माइनस का 5a और माइनस प्लस 4a और माइनस 20। आपका a कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, पेयर बना लीजिए, a कॉमन आ गया आपका, तो a माइनस 5 रहा आपके पास में और यहाँ पर 4 रहा और a माइनस 5। और अब आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे a5 और a प्लस 4। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a। अब आप अगेन a की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये a की वैल्यू है, आप देख लीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस 5 और a की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। फिर देखिए आप, ये वैल्यू किसकी रखी है, मैंने इसको रेड से कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं, ये a की वैल्यू रख दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब आप अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो आपके पास में माइनस 5x। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगा, और ये अगेन देख लीजिए, इसका भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं आप, हालांकि होल स्क्वायर है ये, ठीक है, फिर भी आप कर सकते हैं, ये देख लीजिए, यानी किसी भी होल स्क्वायर को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन हो गया, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, x माइनस 5 और प्लस का 1 कॉमन आ गया, x माइनस 5 और ब्रैकेट 1, x कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 ब्रैकेट, और ये हो गया आपका x माइनस 5 और x प्लस 1, ये लीजिए, ये आ गया एक, और ये आ गया आपका x माइनस 2, जिसको आप अगले स्टेप में x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे इसको तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इसके ब्रैकेट को खोल कर फिर आप करेंगे। इसी तरह और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से आप देखते जाइए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो आप जरा इसको पहले ध्यान से देखें। यहां पर आप क्या करेंगे, इसको लेंगे लेट या पुट कहें जो भी है, a इज इक्वल टू 4x। आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। x और y लिया है तो a और b ले लीजिए, स्मॉल a स्मॉल b, और यदि a और b में है तो तब आप x और y लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए कन्वर्ट हो गया, ये हो गया a क्यूब और b क्यूब। a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, आपको लर्न हो गया है ये, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां प्लस आ गया है तो ये माइनस ab, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दें a की, तो यहां पर a की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो गया 4x प्लस 2y और प्लस, अगर यहां प्लस है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का यूज मत करिए। अगर यहां माइनस है तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये देखिए 4x माइनस 2y, अगर प्लस है तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता है इनकी सेहत पे, लेकिन माइनस हो तो जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस b यानी 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y, ये वैल्यू रख रहा हूं मैं a की, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई आपका, इस तरह से, ठीक है। और फिर आप देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया 8x, यानी ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 2 इट इज 4y स्क्वायर और 4 टू द 8 का डबल कर दो, 8 टू द 16xy और प्लस इसको खोलते हैं अपन, तो ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 16xy अगेन आएगा। ये देखिए इसको कट कर दीजिए और फिर माइनस है यहाँ पे, तो आप ब्रैकेट को लगाइए पहले और फिर खोलिए इसको, तो
तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर है। तो इसको हम सीधा लिख देते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल दीजिए आप। तो ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं लिख देता हूं, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 16x स्क्वायर आपका चला गया, ये भी चला गया, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेशन इजी है। आपके फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ होगा आपको कि इजी, मैं फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, आप इसको इस तरह से यूज करिए। ठीक है, तो पुट करके करेंगे तो इजी रहेगा बच्चों। अब आप देखिए 8x, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए 4 और एक और 4, तो ये आ गया आपके पास में 12y स्क्वायर। ठीक है, ये 12y स्क्वायर आ गया आपका, और फिर आपके पास में केवल बचा है 16x स्क्वायर। तो ये देखिए 16x स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 को भाग लिया तो 4 8 32x, और ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा और इजी भी रहेगा। एक और तरीका इसको करने का, यहाँ पर एक और मेथड लिख देता हूं आपको। जितने ज्यादा मेथड आप यूज करें और फिर उसमें से सेलेक्ट करें कि कौन सा मेथड आपको इजी पड़ता है, तो वो मेथड को आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं एक और मेथड बता देता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो फॉर्मूला यहां पर लगा दें, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है वो यहां पर इन दोनों में अप्लाई कर दें। तो ये एक और मेथड है कि a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला दोनों में लगा के और फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये भी लगा के देख लीजिएगा आप, लेकिन मेरा हिसाब ये कहता है कि ये फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। और आज ये कराने का मेरा उद्देश्य ये था कि देखिए फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं और रास्ते बहुत सारे होते हैं जिस तरह से जाने के, तो जो लंबा रास्ता हमें पड़ता है वो नहीं छोड़ के हम शॉर्टकट मारते हैं। तो ये मेथड जो है शॉर्टकट है बच्चों, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको एक बार को लगेगी लेंथी है, लेकिन यही सबसे इजीएस्ट मेथड है। बाय पुटिंग की कोशिश करिए। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, अब इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जरूर आप कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया है, और आप जरूर मेरे को कराने की कोशिश करिए। और देखिए ये तो हो गया इसका, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। इसका एक और है कि फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, आपकी लिस्ट में फॉर्मूला भी दिया हुआ होगा, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि यानी इसको खोलते हैं ना अपन तो एक फॉर्मूला बनता है, तो वो फॉर्मूला भी है जो मैं आपको लिखता हूं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में 3 मेथड मैंने बता दिए। सबसे पहला मेथड तो ये हो गया, यानी फर्स्ट तो है पुटिंग, सब्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड आपका क्या है, ओपन द होल क्यूब, यानी कि आप होल क्यूब को खोल के कर सकते हैं। और थर्ड वन है फॉर्मूला। आप आज इस क्वेश्चन को इन तीनों से करिए, इन तीनों मेथड से करिए, क्योंकि जितने मेथड आप यूज करेंगे तो आपको रास्ते पता चलेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जरूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और आज का जो मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बाय पुटिंग x और y, a और b। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चन मैंने आज लिखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये मेथड, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया है, तो जरूर आपकी मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिए और शेयर करना मत भूलिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करिए। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो करिए जरूर।